से तो आप बहुत सारे उन्वान पर तकारीर सुनते हैं, समाअत करते हैं। आज चलिए एक बेहतरीन खूबसूरत और अच्छे उन्वान पर तकारीर समाअत करने का सुनने का मौका मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबका मैं दिली गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। हदीस की रोशनी में ये बात आई है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और दुनिया में सबसे खराब जगह बाजार है। लेकिन हम लोग बाजार के तरफ ज्यादा रुजू करते हैं, मस्जिद की तरफ कम। हमारी दिलचस्पी बाजार के जितने भी सामान हैं उन चीजों पर है और हमारी दिलचस्पी मस्जिद में नहीं है। आज हम लोग इस दीनी मजलिस में मस्जिद की निस्बत से यहाँ जमा हुए हैं, जो हदीस की रोशनी में सबसे बेहतर जगह मानी गई है। और हम लोग यहाँ पर मस्जिद को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सभी लोग जो भी रकम दे रहे हैं, मन में है इसका सवाब हमको पूरी जिंदगी मिलता रहे और जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, जब तक ये दुनिया में ये इस मस्जिद की जगह रहेगी, कहीं ना कहीं इसकी निस्बत से आज मैंने जो भी रकम दिया है, जो भी पैसे दिए हैं, जो भी ईंट दिए हैं, जो भी चीजें दी गई हैं, इसका सवाब मिलेगा। और ऐसा है भी है। हम लोग इसी अकीदा को मानकर, हम लोग अंबिया किराम के बातों को मानकर और हमारी दीन इस्लाम की बातों को मानकर हम लोग मस्जिद को बनाते हैं और बेहतर सोच रहता है मस्जिद के प्रति और देते भी हैं। लेकिन एक सोच हम लोगों को समाज में बनाना होगा कि हम एक मस्जिद बनाने के लिए, एक मदारिस बनाने के लिए, अल्लाह का वो घर बनाने के लिए बहुत बेहतर सोच रखते हैं और उससे कहीं ना कहीं ये मान कर चलते हैं, अकीदा मान कर चलते हैं, इसका सवाब हमको मिलता रहेगा। लेकिन एक तरफ हम लोगों का ख्याल नहीं है, उधर भी हम लोगों को जाना होगा और पूरी मुकम्मल तरीके से उस बात को पकड़नी होगी कि हमारे जो औलाद हैं हम उसको अनपढ़ रख दे रहे हैं। उनकी तालीम, वो तरबियत जो बेहतर होनी चाहिए, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। वो भी मेरे लिए जिंदगी का एक अहम हिस्सा है कि हम अपने बाल बच्चे को अगर बेहतर तालीम दे दें और दीन की रोशनी में अगर उसको बेहतर तरबियत दे दें, हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए वो ईसाले सवाब करता जाएगा। तो वो कब होगा? जब उनके अंदर बेहतर तालीम होगी। रात में भी कई यहाँ मौलाना अपना बयान कर रहे थे, तो बेहतर यह है कि हम लोग मस्जिद को बनाएं, अल्लाह का घर है, लेकिन अपने औलाद को दीन इस्लाम की कम से कम बेहतर तालीम दे दें, अच्छाई बुराई का पहचान उनके अंदर हो सके और मेरे मरने के बाद हमारे लिए ईसाले सवाब के लिए मस्जिदों में, मदारिसों में, ईदगाहों में, जो भी जहां पर है, वो पैसा देते रहे। जब जब जरूरत पड़ेगी कौम और मिल्लत की, जहां भी दीन की मजलिस लगेगी, उसका सवाब हमको मिलता रहे। और वो तब हो सकता है
जब हम अपने बच्चे को बेहतर तालीम दे दें। आप अपने बच्चे को इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर्स बना दीजिए और दीगर पढ़ाइयाँ करा दीजिए, लेकिन कम से कम मेरे मन में हो कि हमारी जो बुनियादी तालीम है वो किसी न किसी मदारिस में होनी चाहिए। और वो जब मदारिस में होगा, बचपन में जिस चीज की आदत पड़ जाएगी वो जिंदगी भर करता रहेगा। अगर बचपन में अगर उसको आदत पड़ जाएगी कि सवेरे जग करके फजर की नमाज अदा करना है, तो बड़ा होकर वो किसी भी काम में चले जाए, जो भी अमल अपना ले, लेकिन ये आदत रह जाएगी। बहुत अच्छे। आज हम लोग सब लोग ये सर पर टोपियां लेके बैठे हैं। ये जो बच्चे हैं हमारे, वो कहाँ सीखता है? आज इस मजलिस में जब वो आया है, वो सीखता है हमारे बुजुर्गों से देखकर कि जो हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे उलमाए किराम हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, उनके सर पर टोपियां हैं और वो जलसा में जा रहे हैं, कभी इज्तिमा में जा रहे हैं, कभी कहीं जोर हो रहा वहां जा रहे हैं। और क्या बात होती है वहां? दीन की निस्बत से, और वो सीखता जाता है। हम जो अमल करते हैं वो अमल हमारे बाल बच्चे पर जाता है और हमारी बातों को देखकर सीखता भी है, क्योंकि जो बात मुंह से कही जाती है, जो प्रैक्टिकल होता है, वो बात उस पर ज्यादा अमल होता है और वो सीख भी लेता है। हम अपनी जिंदगी में अगर अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं, सताते हैं, हमारे जो वालिदैन हैं उसका असर हमारे बच्चे पर पड़ता है। हम अपने माँ को गालियां देते हैं, बाप को गालियां देते हैं। मेरा छोटा छोटा बच्चा हाथ पकड़ के, उसका हाथ हम पकड़े रहते हैं और गालियां अपनी माँ को, अपने बाप को देते हैं। वो सीख रहा है, वो देख रहा है, और वो जब बड़ा होता है तो फिर वो अपने बाप को गालियां देता है। कहाँ सीखा वो? अगर हमारे आदत में ये बात शुमार हो जाए कि हमारा बाप बूढ़ा है, माँ बूढ़ी है, हम उसका खिदमत करेंगे, उसका पैर दबाएंगे, बेशक हमारा जो बच्चा है, आने वाला नस्ल है, वो हमसे सीखेगा। हम लोग जिस मदरसे में तालीम हासिल किए, आज वो प्रथा नहीं है कि हमारे जो उलमाए किराम, असातिज़ा किराम रहते थे, शाम के टाइम में, रात में पढ़ने के बाद उसका पैर दबाते थे। तो क्या कभी को दबा हम उससे सीखे, हमसे कोई सीखा? हम लोग अपनी बात को चूंकि हम लोग जो बात अपना लेते हैं, हमारे जो अमल में होता है, हमारा बाल बच्चा उसी बात को अपनाता है। आप जितनी मेहनत से, मोहब्बत से अपने बच्चे को पालते हैं, आपको भी कोई पाला है। आप अपने बच्चे को जब रोता है, किसी बात के लिए जिद करता है, असरार करता है, हमको लगता है कि माँ बाप का कलेजा फट जाता है, थोड़ी सी चोट आती है, ये महसूस होता है, और बच्चे का उस हिस्से को उस मोहब्बत से इतना सहलाते हैं, और ये मन में होता कि ये दर्द मेरे अंदर आ जाए और ये दर्द तुरंत खत्म हो जाए। वो चीज आपका अब्बा अम्मी भी आपके साथ किया होगा, वो भी आपके लिए इतना दर्द सहा होगा। तो हम लोग बेहतर समाज उस वक्त बना सकते हैं जब हम बेहतर हो जाएं। तो मेरा कहने का गर्ज है, चूंकि लंबा है, कि हम अपने बाल बच्चे को भले कम ही पढ़ाएं, लेकिन दीनी तालीम उतना दे दें वो जिंदगी की हर बात को समझ सके, हमारे मजहब की सब बात को समझ सके, दुनिया में जितने फसादात हो उसका एहसास भी उसको हो सके कि ये मेरे लिए गलत हो रहा है या सही हो रहा है। कम से कम उसके दिल में इस चीज का एहसास हो कि अगर हमारी मसाजिद तोड़ी जा रही है और दीगर जगह पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं
हम मुसलमान हैं, मेरे अंदर उतनी ईमान बाकी रहना चाहिए कि उनके लिए हमदर्दी पैदा हो, इतनी तालीम हो जानी चाहिए। तो हम कहेंगे कि हम लोग आने वाला जो हमारा ये है, जो मुस्तकबिल है, वो बहुत बेहतर होने वाला नहीं है। जो हालात है इस मुल्क का, तो हम अपने आप को ईमान की रोशनी में ढालना होगा और वो तरबियत देनी होगी। तभी, चूंकि यहाँ जितने भी अदालतें हैं, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो मेरा नहीं है, बस एक अदालत है मेरा, अल्लाह मियाँ का। हम लोग उस पर भरोसा करें और ईमान पर चलेंगे, निश्चित हमारी कामयाबी होगी। बस इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बेहतर इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियोस देखा। दोस्तों, इसी तरीके के और भी एक से एक अच्छे और शानदार वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।